दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी दरगाह पे, जिसमें एक सूफी पीर की कब्र है जो पहले मुसलमान थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर की धरती पे अपना कदम रखा था। जी हाँ दोस्तों, ये सऊदी अरेबिया से आए हुए थे, जिनको यहाँ जाना भी जाता था पीर रोशन अली शाह के नाम से। हालांकि जो इनका असली नाम था, जिस नाम से सऊदी अरेबिया में जाने जाते थे, वो था जलालुद्दीन जमाल नूरानी मक्की साहब। लेकिन यहाँ पर इनको जम्मू में दो नामों से जाना जाता है, और उस टाइम पे भी जाना जाता था पीर रोशन अली शाह और दूसरा 9 गज़ा पीर। जैसे मैंने कहा 9 गज़ की कब्र है तो 9 गज़ा पीर। यहाँ पर कुछ नॉन मुस्लिम्स भी ऐसे ही इसको जानते हैं। और ये है कहाँ पर एग्जैक्टली? जम्मू में एक इलाका है गुमट, वहाँ ही पर इनकी दरगाह है। दोस्तों ये गुमट जो है, आज तो ये बहुत कंजेस्टेड एरिया है, जो कि आपको मैं अभी दिखाऊंगा, लेकिन कहा जाता है उस जमाने में ये एक खुला मैदान था और यहाँ ही से एंट्रेंस, यहाँ ही पर ये जो एंट्री पॉइंट था जम्मू का, यही हुआ करता था। और दोस्तों इनके आने की जो है दोस्तों 2 थ्योरीज हैं। कुछ लोगों का कहना है, जो यहाँ के जो लोकल्स हैं, लोकल मुस्लिम्स एक्चुअली, उनका ये मानना है, और इस दरगाह के जो केयर टेकर्स भी हैं तो उनका मानना ये है कि वो कहते हैं कि ये 7th सेंचुरी में यहाँ आए थे जम्मू में, जो कि है ऑलमोस्ट आज से ऑलमोस्ट 1300 साल पहले। और उनका ये मानना है कि ये एक कंपेनियन थे प्रॉफिट के, ये एक सहाबी थे, प्रॉफिट के कंपेनियन थे पीर रोशन अली शाह साहब। और दूसरी थ्योरी दोस्तों ये है, कहा जाता है कि ये 13th सेंचुरी में जम्मू आए थे, जो कि है ऑलमोस्ट 700 साल पहले। तो ये 2 थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि ये 7th सेंचुरी में है, जो कि ये भी मानते हैं कि ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, और दूसरी थ्योरी है ये 13th सेंचुरी में यहाँ आए हुए थे। तो बहरहाल क्या सही क्या है, ये कंपेनियन थे, ये सहाबी थे या नहीं, वो अल्लाह ताला ही सही जानते हैं। और दोस्तों दूसरी इस कब्र में दोस्तों एक अनोखी बात जो इस कब्र की दोस्तों ये है कि ये 9 गज की कब्र है, यानी कि ये 20 फीट की लंबी कब्र है। और यहाँ के लोगों का मानना ये है, वो उनका कहना ये है कि ये जो पीर रोशन अली शाह साहब की जो हाइट थी वो बाकी आम लोगों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी। और वो 20 फीट की थी या नहीं, वो अल्लाह ताला ही सही जानते हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा कब्र तो 20 फीट की है, तो वो अल्लाह ताला ही सही जानते हैं वो 20 फीट के थे या कम थे। लेकिन लोगों का मानना यही है कि आम लोगों के मुकाबले इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी। और जब वो वहाँ से सऊदी अरेबिया से आए थे तो उन्होंने अपने साथ एक अरबी घोड़े को भी लाया था, जो कि दोस्तों अरबी घोड़े जो होते हैं बड़े तगड़े होते हैं और सब लंबे होते हैं, उनकी हाइट भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ आके फिर उन्होंने जम्मू में जो उस टाइम के जो रूलर थे राजा सरपाला दर, उनको फिर उन्होंने गिफ्ट किया था वो घोड़ा देख के वो हैरान हो गए थे बादशाह। और इनके पीर साहब के मिरेकल्स देख के जो बादशाह थे, हालांकि वो नॉन मुस्लिम थे, वो इनके मुरीद बन गए थे। और जब फिर रोशन अली शाह साहब का जब इंतकाल हुआ था, फिर उन्होंने जो बादशाह थे सरपाला दर जो थे, उन्होंने सरकारी एहसास के साथ इनको कफन दफन करवाया था और इनकी कब्र को भी एक दरगाह बनाई थी। हालांकि वो पक्की नहीं थी उस टाइम पे, केवल वो मिट्टी और पत्थर से बनाई गई थी। फिर हालांकि 18th सेंचुरी में जब यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह रूल कर रहे थे, तो उन्होंने इस कब्र को, इस दरगाह को पक्का बनाया था। और इसके साथ ही जो मस्जिद भी, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उस मस्जिद को भी जो बनाने वाले थे वो वही नॉन मुस्लिम महाराजा रंजीत सिंह ही थे। और यहाँ पर दोस्तों जम्मू में मैंने एक अनोखी चीज़ देखी है, चाहे वो बुदान अली शाह साहब की दरगाह हो, या जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी पीर मिठा साहब, या यही पीर रोशन अली शाह साहब। इन्होंने मुरीद बनाया हुआ था नॉन मुस्लिम महाराजाओं को, जो उस टाइम के जो रूलर्स थे जम्मू में। इन्होंने अपने मिरेकल से, अपने कैरेक्टर से, अपनी रूहानी ताकतों से उनको अपना मुरीद बनाया हुआ था। तो इसीलिए जैसा मैंने कहा, इन तीनों पीरों की जो दरगाहें हैं वो उन्होंने ही बनवाई थी, इनके इंतकाल के बाद उन्होंने ही बनवाई थी इन पीरों की याद में। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि कितने रूहानी ताकत रखते थे ये तीनों पीर। तो दोस्तों चलिए, कैसे इंतज़ामात हैं यहाँ पर, इस दरगाह में कैसे इंतज़ामात हैं, क्या मस्जिद है, मैं इस दरगाह का आपको टूर कराता हूँ। चलिए मेरे साथ।
चलिए दोस्तों, यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस।